अगला पड़ाव, और वो जो विकल्प देने की बात कर रहा है, वो जो युवा नेतृत्व की बात कर रहा है, वो चेहरा यहाँ हमको बिलबोर्ड में दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का जो पार्टी ऑफिस पटना में है, अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं। आइए अब यहाँ का मिजाज भांपते हैं, यहाँ की नब्ज टटोलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल 15 साल, वो 15 साल जब लोग याद करते हैं, क्या उस आधार पर आकलन होता है? नया नेतृत्व, नई सोच की बात की जाती है, तो क्या लोग उस कॉन्टिन्यूटी को देखते हैं इस नई सोच में आगे, या इस नई सोच को वाकई नई सोच के तौर पर देखते हैं? यहाँ जो लोग मौजूद हैं, जरा इनसे समझें सर आप लोग। मैं तो पहले ये समझना चाहूंगा कि आप पार्टी से एफिलिएटेड हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं? मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जनरल सेक्रेटरी हैं आप, तो ये नई सोच जरा समझाइए, क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं आप, जनता को क्या बताना चाह रहे हैं? नई सोच मतलब आप युवा हैं, और युवा की संख्या जो है कि बिहार युवाओं की संख्या परसेंटेज बढ़ा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि युवाओं की जो आवश्यकता है उसमें उसका सोच यही है कि शिक्षा का व्यवस्था हो जाए, रोजगार मिले। जो इतने दिनों से इम्प्लॉयमेंट जो है कि नहीं हो रहा है, उसको हमारे नेता जो है कि माननीय तेजस्वी यादव जी आदरणीय जो है कि उन्होंने जो अपना ऐलान किया है उस पर अमल हो रहा है, यही नई सोच है। तो इस नई सोच को लोग लालू यादव के समय उनके राजकाज, उनका तरीका, उनकी अप्रोच से अलग करके देखेंगे या उसी की कंटिन्यूटी में देखेंगे? देखिए उनकी बात अब कहते हैं, लालू यादव जो गरीबों को उत्थान किए हैं, उतने चीन में 10 बरस 15 बरस में नीतीश बाबू कुछ नहीं किए, गरीब के हक में नहीं किए। उनकी अपनी पर्सनल अपनी सोच है। गरीब गुजरा जितना भी है रोड पर है। शिक्षा के माहौल भी बिगड़ा हुआ है। देखिए रहे, आपसे क्या कहना है, कोई का नौकरी चाकरी दुनिया जहान नहीं किए। 94 में जो लालू यादव ने गरीब को शिक्षक को बहाल किए हैं, वही स्कूल संभाल रहा है। इनके पैसा देकर लेकर काम किए हैं, वो नहीं संभला है। सर ये जरा समझाइए ना, नई सोच और पुराने काम। देखिए, नई सोच का मतलब है नए विजन के साथ, नए सोच के साथ जो वो बिहार बदहाल क्यों हुआ, जात से, न पात से, न धर्म से, न संप्रदाय से हम बिहार को बनाएंगे सबका साथ से, सबका विश्वास से। जनता के दिलों का विश्वास हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जीता है। सभी जात का, सभी धर्म का, नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का। इसीलिए ये नई सोच, नई उम्मीद, नया बिहार, युवा सरकार बनाएंगे। अब देखिए, राजनीति में जाहिर है किसी भी ब्रांड के लिए उसकी आइडेंटिटी में परसेप्शन क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर, क्या ये बात आरजेडी के परसेप्शन के साथ जाती है? ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ब्रांड कम्युनिकेशन जो हम लोगों ने पढ़ा, कि आपकी जो छवि हो वो आपकी असलियत के बहुत दूर नहीं होना चाहिए। तो जात पात से अलग, विकास की बातें और पहले किए गए काम की कंसोलिडेटेड कॉन्टिन्यूटी, ये चलता है क्या आरजेडी के साथ परसेप्शन के तौर पर? देखिए, परसेप्शन तो निश्चित रूप से हमारे विरोधियों ने, हमारी पार्टी, हमारे नेता का जो परसेप्शन, जो छवि आप कह रहे हैं, उसको खराब किया। इसी का लाभ उनको मिल गया। 15 साल तक एनडीए सत्ता में आ गई। लेकिन इस बात को कोई भुला नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता कि आदरणीय लालू प्रसाद जी हम लोगों का जब शासन था तो सामाजिक न्याय हुआ। अब तेजस्वी यादव जी आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के साथ न्याय लालू प्रसाद जी ने किया, इसे कोई भुला सकता है क्या? लेकिन यही बात हमारे विरोधियों को नहीं पचा और उन्होंने एक परसेप्शन बनाई, धारणा बनाई, उसका लाभ भी उन्हें मिल गया। लेकिन अब तो खुली लड़ाई है। 15 साल बनाम 15 साल आपने बिहार की ये बदहाली की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये भूखमरी, ये बेरोजगारी, ये बदहाली, ये क्यों नहीं दूर हुई? क्यों नहीं फैक्ट्री लगे? आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं कि समुद्र के किनारे बिहार नहीं है, इसलिए फैक्ट्री नहीं लग सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश क्या समुद्र के किनारे हैं? क्यों वहाँ फैक्ट्रियाँ लगे हुए हैं? कि ये है सत्तारूढ़ पार्टी का मुख्यालय। यहाँ जिस तरीके की पुलिस दल की तैनाती आप देख रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात दिखाई दे रही है, वो ये बताती है ये सत्ता की हनक है और ये जनता दल यूनाइटेड का मुख्यालय है यहाँ पटना में। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।